हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से 4 कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी 9 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, तो पूरी गोलाई में 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमने डबल लिया है। और जो हमने बुकरम कटिंग किया है, इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। और उसके बाद में यहाँ से हमें बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। और जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी, तो वहाँ पर भी कटिंग किया था। और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरे में सिलाई को भी लगा दिया है। दाब सिलाई मैंने लगाई है। इसको उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने 18 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी और ये भी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हमें कुछ इस तरह से रखना है, उल्टी साइड से। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधा करेंगे और सीधी तरफ से हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कमर पट्टी भी सिलकर तैयार हो गई है। और इतना घेर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है डबल। तो लंबाई 8 इंच है, चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। और जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है, वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसको घुमाकर डबल सिलाई लगा देंगे। और यहीं से हमें कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ इस तरह से सीधा करेंगे। दोनों को हमें यहाँ पर बराबर करके रख लेना है और इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर साइड से भी इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दाब सिलाई को लगा दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है। इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर कट लगा देंगे। यहाँ पर भी फोल्ड करके कट लगा देंगे और दोनों कट को यहाँ पर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर घेर को लेंगे और यहाँ पर पहले निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। पूरी गोलाई में हमें 3-3 इंच पर निशान लगा देना है।
और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान को लगा दिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की पतली वाली लेस को लिया है, तो इसको निशान के ऊपर रखेंगे और कुछ इस तरह से हमें इसको सिल लेना है। तो गुलाई में हमें इसको रखना है और तभी हमें सिलाई लगानी है। और धागा हमें सेम कलर का ही इसमें लगाना है, नहीं तो जो धागा है वो दिखेगा तो डिजाइन हमारी अच्छी भी नहीं लगेगी। और लेस को ऊपर चढ़ा के इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। तो हमने एक डिजाइन को बना लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से लेस को यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल बी सेंटर पर। तो लेस को इस तरह से गुलाई में करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और मशीन को हम हल्के हाथों से ही चलाएंगे। तो 2 डिजाइन मैंने यहाँ पर बना ली हैं, सेम इसी तरीके से हमने पूरे में डिजाइन बनाई, देखिए आप लोग देख सकते हैं। टोटल मैंने पूरी गुलाई में 6 डिजाइनें बनाई हैं। और यहाँ पर मैंने समोसा वाली लेस को लिया है, तो इसको हमें यहाँ पर कुछ तरह से रखना है बिल्कुल किनारे पर और फिर से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस को सिल लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। और जो हमने चोली सिली है इसमें 20 सेंटर पर निशान लगाएंगे और उसी निशान पर हमें यहाँ पर लेस को रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो लेस को हमें इस तरह से गुलाई में करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे मैंने लहंगे में डिजाइन बनाई है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी डिजाइन को बना लेना है गुलाई में। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी सिलकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर सी हमारी मैचिंग की चोली बनी है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर मैचिंग की पगड़ी भी बनाई है। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है और वो वीडियो आपको हमारे जो पहला चैनल है प्रीति टेलर, तो उस पर मैंने अपलोड करी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को इस तरह से पहना लेते हैं, पीछे की तरफ हम यहाँ पर इसको बांध देते हैं अच्छे से। और यहाँ पर हम कान्हा जी को लहंगा भी पहना देते हैं। डोरी को पीछे से आगे की तरफ हमें इस तरह से बांधना है, ठीक है, बिल्कुल टाइटली। और यहाँ पर मैंने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है, देखिए कितनी सुंदर सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है, तो इसकी लंबाई रखी है 7.5 इंच और चौड़ाई भी हमारी 7.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो निशान हम यहाँ पर 3.5 इंच पर लगाएंगे। पूरी गुलाई में हमें 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। और कमर की तरफ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से निशान को लगा लेते हैं और इसी निशान से हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने अत्तर लिया है। तो अत्तर के ऊपर हम यहाँ पर बुकरम को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बचे हुए यहाँ पर अत्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर मैंने फिर से दूसरे कलर का कपड़ा लिया है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको रखेंगे कुछ इस तरह से। बुकरम को हमें नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पर गुलाई में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में हमें बचे हुए कपड़े की कटिंग भी कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने पतली वाली गोटा पट्टी ली है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेते हैं।
बचे हुए गोटा पट्टी की कटिंग करेंगे और फिर से हमें कुछ इस तरह से गोटा पट्टी को रखना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद में हमें फिर से कुछ इस तरह से गोटा पट्टी को रखना है और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सीधी कटिंग करके कमर की तरफ से भी कटिंग करेंगे और इसको उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने चौड़ी वाली गोटा पट्टी को लिया है और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ से मैंने गोटा पट्टी को सिल लिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी गोटा पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी गोटा पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है। तो इसकी चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की है और लंबाई हमें इसकी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें पहले इसमें सिलाई लगा देनी है। तो पूरी पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें छोटी छोटी प्लेटें डाल लेते हैं। कुछ इस तरह से पूरी पट्टी में हमें प्लेटों को डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर बराबर करके कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, झालर को कुछ इस तरह से रखेंगे। घेर के नीचे हमें इस तरह से झालर को रख लेना है और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लेस को लिया है। तो लेस को हमें इस तरह से रखना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर मैंने झालर को सिला है तो वहीं पर हमें इस तरह से लेस को रख लेना है और फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को भी लगा दिया है। तो अब हमें यहाँ पर कमर पट्टी सिलेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी ली है। इसकी लंबाई है 22 इंच की और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। इसको हमें कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है, उल्टी तरफ से। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को यहाँ पर कुछ इस तरह से रखते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ इस तरह से सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को भी सिल लिया है। इसको बराबर करके यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग भी कर दिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 14 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर कटिंग करेंगे। और फिर से मैंने यहाँ पर पतली वाली लेस को लिया है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर कटिंग करके हमें फिर से लेस को कुछ इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर मैंने 3 गोटा पट्टी को सिला है, इसको बराबर करके बीच में सिलाई लगा देंगे और इसको घुमाकर डबल सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है, तो डोरी को हमें सीधी तरफ से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा लहंगा है तो इसमें भी हमें गोटा पट्टी वाले फ्लावर चिपका देने हैं। तो पूरे में मैंने कुछ इस तरह से गोटा पट्टी वाले फ्लावर चिपका दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रेस को पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरह से चोली को पहना लेते हैं और यहाँ पर हम लहंगे को भी पहना लेते हैं। पीछे से आगे की तरफ हमें इस तरह से बांध देना है। और यहाँ पर हम पगड़ी को भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कान्हा जी के लिए कुछ इस तरह की ड्रेस बनाई है। नवरात्रि और दीपावली पर इस तरह की ड्रेस आप कान्हा जी को सिलकर पहना सकती हैं। और ये ड्रेस मैंने 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। तो चौड़ाई मैंने रखी है 8 इंच की और यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 37 इंच की। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करके दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर इसमें प्लेटें सिलेंगे। तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है इस तरह से। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटों को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 7 इंच की है, इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर एक मैंने पट्टी ली है, तो इसकी लंबाई घेर के हिसाब से लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको यहाँ से कटिंग करेंगे और ऊपर से भी हमें थोड़ी पट्टी कटिंग कर देनी है। फिर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है, तो डोरी को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें मैंने दोनों तरफ से लटकन भी लगा दिए हैं। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है, तो इसकी लंबाई है 20 इंच की और चौड़ाई हमारी 5 इंच है। इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें इसमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो कुछ तरह से मैंने दाब सिलाई लगाई है और यहाँ पर मैंने कुछ तरह की लेस को लिया है, तो लेस को हम यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है और फिर यहाँ पर हमें एक दाब सिलाई लगा देनी है। इसको घुमाकर डबल सिलाई लगा देंगे। तो कुछ तरह से मैंने लेस को भी सिल लिया है, इसको बराबर करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। 7 इंच तक हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और इसको घुमाकर हम यहाँ पर कुछ तरह से फिर से लेस को रखेंगे बीच में और सिलाई लगा देंगे। बची हुई लेस की हम यहाँ पर कटिंग भी कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रख के यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई, देखिए आप लोग देख सकते हैं।
अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम की पट्टी ली है। लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। और यहाँ पर मैंने एक कपड़े की पट्टी ली है, तो इसकी लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 5 इंच की है। इसके ऊपर हम यहाँ पर बुकरम वाली पट्टी को रखेंगे और कपड़े वाली पट्टी को हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हमें बीच में 2-3 बार सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगी और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगी। तो कुछ तरह से मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे और यहाँ पर हमें घेर को भी कुछ तरह से पहना देना है और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और यहाँ पर हमें पगड़ी को भी पहना देना है। तो देखा हमने कितने आसानी से मात्र सीधी पट्टी से कुछ तरह की ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की ड्रेस बना सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। चौथी कान्हा जी की ड्रेस हम वकील वाली बनाएंगे। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेलवेट की एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और यहाँ पर हमें लंबाई नाप लेनी है। तो इसकी लंबाई है 43.5 इंच की और यहाँ पर मैंने सेम इसी के बराबर का अस्तर लिया है। तो दोनों को हम यहाँ पर मिलाकर रखेंगे और 3 तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो दाब सिलाई हम यहाँ पर पूरे में लगा लेते हैं। तो कुछ तरह से मैंने यहाँ पर दाब सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम इसमें प्लेटें सिलेंगी। तो कुछ तरह से हमें चौड़ी चौड़ी प्लेटें सिल लेनी हैं और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है कुछ तरह से। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटों को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर हमें लंबाई नाप लेनी है। तो लंबाई हमारी 7.5 इंच की है। इसको यहाँ से बराबर करके 20 सेंटर पर निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। तो लंबाई 18 इंच की है और चौड़ाई हमारी 3 इंच की है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर कट और निशान को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे कुछ तरह से सीधी तरफ से और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ तरह से मैंने इतनी ड्रेस बना ली है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसको फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर पर हमें निशान लगा देना है। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो इसकी लंबाई हमने रखी है 7.5 इंच की और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। और यहाँ पर मैंने धागे को लिया है। तो धागे को हम यहाँ पर रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर हमें धागे को बांध देना है और यहाँ से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है। एक पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी बनाई है। इसको कुछ तरह से रखेंगे तिरछे में और फिर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमें निशान के सामने रखना है और फिर सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाई बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पट्टी ली है वाइट कलर की। यहाँ पर इसकी लंबाई 9.5 इंच की है और चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 2.5 इंच की। इस पट्टी को हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है, इसको यहाँ से बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। इन पट्टियों को हम यहाँ पर कुछ तरह से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर और पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसकी लंबाई हमारी 3 इंच की है और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की है और लंबाई हमारी 8.5 इंच की है। इसको यहाँ पर फोल्ड करके कट लगा देंगे। फिर हमें इसको कुछ तरह से रख लेना है, ठीक है, उल्टी तरफ से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से कुछ तरह से फोल्ड करना है और इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की टाई भी बनकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर टोपी भी बनाई है। तो इसको किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रेस को पहनाएंगे। तो चोली को हमें कुछ तरह से रखना है और यहाँ पर हमें डोरी को अच्छे से बांध देना है। पीछे से आगे की तरफ हम यहाँ पर डोरी को बांधेंगे। और यहाँ पर मैंने टाई बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं कुछ तरह से। और यहाँ पर मैंने जो टोपी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है और इसमें हम यहाँ पर मोर पंख भी लगा लेते हैं। तो देखा हमने कितनी आसानी से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए वकील वाली ड्रेस बनाई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।